Hello friends, welcome back to my channel and we discussed in last video about in which conditions insulin we will give to the patient और हमने सारी कंडीशन उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंसुलिन के टाइप होते हैं। मेनली इंसुलिन को एक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे फास्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, है ना, मीडियम एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इस हिसाब से डिवाइड किया। रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है, एस्परा, लिस्पार्ट, ये इनके नाम है, बाकी नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिए। इनका जो इफ़ेक्ट है 10-15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और 3 से 5 घंटे तक रहता है, क्योंकि ये जल्दी इफ़ेक्ट बॉडी में करती है, इसलिए इसका नाम है रैपिड एक्टिंग। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में जैसे प्लेन इंसुलिन जिसे बोलते हैं, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल ऐसा इंसुलिन है जिसको हम सबक्यूटेनियस कॉमनली देते ही हैं सब में। ठीक है, और इसको इमरजेंसी कंडीशन में आईवी भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो प्लेन इंसुलिन जिसे बोलते हैं, रेगुलर इंसुलिन, इसका इफेक्ट 30 to 60 मिनट्स में स्टार्ट होके और 4 से 6 घंटे तक इसका इफेक्ट बॉडी में बना रहता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि 4 से 6 घंटे ही इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, मतलब ना लॉन्ग ना शॉर्ट, मीडियम वाला। तो मीडियम जो एक्टिंग इंसुलिन है उसका नाम है NPH। ठीक है, और बीच में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी इंसुलिन हैं उनको यूनिट्स में हम देते हैं। एक 1 ml की जो सिरिंज होती है उसमें रिक्वायर्ड यूनिट लोड करके सबक्यूट दिया जाता है। ठीक है, जो कि डॉक्टर आपको गाइड करते हैं, या जहाँ से भी आप परचेज करते हो वो भी गाइड कर देते हैं। अगर आपको जैसे 4 यूनिट लिखा है तो आपको बताएंगे कि 4 यूनिट कितना होता है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 लिखा है वो 4 यूनिट है, ऐसे नहीं होता इंसुलिन सिरिंज में। उसमें माइनर लाइनिंग होती है, उसमें समझना पड़ता है कि 1 यूनिट कितना होता है, 4 यूनिट कितना होता है, उसी हिसाब से। क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन अगर किसी पेशेंट ने ले लिया तो उसका शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वो पेशेंट क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा तो फिर उसको दूसरे साइड इफेक्ट जैसे पसीना, चक्कर आना, है ना, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन हमेशा 1 ml सिरिंज की जो 1 ml सिरिंज जो इंसुलिन की आती है उसी से सबक्यूट देना है। अगर आईवी भी देना है तो कैलकुलेट उसी से करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं NPH, जो कि इंटरमीडिएट यानी मीडियम टाइम के लिए ये इंसुलिन बनी है। ना ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है, ना ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, ये NPH जो इंसुलिन है इसका इफेक्ट 1 से 2 घंटे में स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका इफेक्ट 12 से 18 घंटे तक रहता है, मतलब 24 घंटे पूरा नहीं रहता, 12 से 18, यानी लॉन्ग जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थी उससे ज़्यादा। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है कौन सी है, ग्लार्जिन, ग्लूकोडेक। ठीक है, इनका होता है 24 से 48 घंटे, तो उससे कम। और जो शॉर्ट एक्टिंग थी कौन सी थी, प्लेन रेगुलर इंसुलिन, उससे ज़्यादा 12 से 18 घंटे रहता है। ठीक है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं, यानी मीडियम। ठीक है, देते हैं इसी को वैसे ही है सबक्यूटेनियस। ठीक है, जो साइट्स होती हैं सबक्यूटेनियस जो कॉमनली यूज होती है वो तो आपको पता ही है, अम्बिलिकस के 4 फिंगर अराउंड। ठीक है, सेफ एरिया, इफेक्टिव, ये मोस्ट कॉमन एरिया यही है, इसमें ज़्यादा इफेक्टिव इंसुलिन रहती हैं, काम करती हैं, इसलिए। बाकी सबक्यूट आप दूसरी साइड से भी दे सकते हैं। ठीक है, शोल्डर या बटैक्स या कहीं भी देना सबक्यूट है, बट इफेक्टिव अम्बिलिकस के अराउंड रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जो कि मैंने बता ही दिया, ग्लार्जिन, ग्लूकोडेक, और बाकी मैं आपके स्क्रीन पर लगा दूँगा ये नाम, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, इनका असर 24 से 48 घंटे, ज़्यादातर ये नाइट में लगाते हैं, है ना, डिनर के बाद, ताकि नाइट में पूरी नाइट पेशेंट का शुगर लेवल। तो अब बात आती है कि इंसुलिन को दिया कैसे जाता है। तो सबसे कॉमन जो तरीका है वो तो है सबक्यूट, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा शुगर हाई लेवल है, तब क्या करेंगे, तब हम आईवी देते हैं। आईवी हर कोई नहीं देते, जैसे ग्लार्जिन, NPH ये नहीं देते, सिर्फ प्लेन रेगुलर इंसुलिन देते हैं, वो भी अंडर डॉक्टर गाइडेंस। ठीक है, तीसरा तरीका है, आजकल इंसुलिन के पेन भी आते हैं। ठीक है, वो भी डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करता है उसी हिसाब से उतनी यूनिट पेशेंट को लेनी होती है। ठीक है, और एक इंसुलिन पम्प्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कोई मतलब स्पेशल कंडीशंस में अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो हर किसी को ये वीडियो देख के अपने आप खरीद के ये सब नहीं करना है। ये देखा जाता है कि डॉक्टर ने क्या असेसमेंट किया, किस लेवल का
आपको डायबिटीज़ है, किस लेवल की इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रही है, कितना कम बन रही है, कितना ज़्यादा बन रही है, उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, कई बार डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ये 2 कॉमन चीज़ें देखी जाती है, या तो पेशेंट्स का जो है शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो जब शुगर लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी शुगर ब्लड में बहुत ज़्यादा है। और शुगर लेवल नॉर्मल से डाउन आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है? 80 to 120 mg/dl। ठीक है, तो जब नॉर्मल शुगर लेवल है उससे जब ऊपर की तरफ जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है उसको, तब क्या देते हैं अपन? क्या देते हैं? इंसुलिन। ठीक है, उस लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, किसी का जैसे 300 शुगर आ रहा है, किसी का 250 आ रहा है। ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए अपन इंसुलिन देते हैं। लेकिन जब शुगर डाउन हो जाए, यानी 90-80 जो नॉर्मल है उससे डाउन हो जाए, 40 हो गया, 60 हो गया, तब क्या करेंगे? इसका जवाब आप कमेंट में लिखेंगे कि अगर शुगर डाउन हो गई तो उस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को घर पे या हॉस्पिटल में किसी भी कंडीशन को आप ध्यान में रख के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सिंपल आंसर है, आप दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो पॉइंट है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर और नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सभी के लिए है। अब इंसुलिन हमने पूरा जान लिया, कंडीशन समझ ली है। ठीक है, तो अब हमें इंसुलिन जिसको देना है वो हमें पता लग गया, यूनिट पता लग गई, कितनी यूनिट देनी है, इंसुलिन का टाइप पता लग गया, कौन सा टाइप का इंसुलिन देना है। लेकिन इंसुलिन देने से पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है। क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है? सबसे पहले प्रिपरेशन तो यही है कि आप सबसे पहले पेशेंट की डाइट हैबिट है या डाइट का टाइमिंग है वो चेक करें कि वो किस टाइम पे लंच, किस टाइम पे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो भी है वो करते हैं। उससे 30 या 20 मिनट बिफोर देना होता है। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आपने जो इंसुलिन जहाँ रखी है, ठीक है, तो अगर वो पैक है तो आपको फ्रिज में रखनी है 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके। अगर वो ओपन हो गई है तो आपको रूम टेम्परेचर पे 24 घंटे के बीच में यूज़ करना है, और यूज़ के बाद आप फ्रिज में रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे स्टोर में अपन ने सही से रख लिया, सिरिंज ले ली, उसमें सही से अपन ने यूनिट लोड कर ली। ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना, राइट पेशेंट राइट मेडिसिन, है ना, राइट डोज राइट रूट। तो आपको पता होना चाहिए, राइट मेडिसिन ले ली अपन ने और राइट डोज ले लिया, अब राइट पेशेंट पे जाएंगे, राइट साइड पे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइड तो जो है वो सबक्यूट है, तो आपको सबक्यूट देना है। उससे पहले आपको यूनिट चेक कर लेना। ठीक है, इससे भी पहले एक चीज़ और करनी होती है, पेशेंट से आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कि उसको कैसा फील हो रहा है, कैसा नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, इंसुलिन देने से पहले आप शुगर को चेक करेंगे, ब्लड शुगर को चेक करेंगे, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करने के बाद, इंसुलिन को डबल चेक करने के बाद कि आपने जो इंसुलिन देनी है वही लोड की है। क्योंकि गलती से कई बार जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने 2 इंसुलिन दे रखी हो, एक ग्लार्जिन और एक प्लेन इंसुलिन दे रखा हो जो रेगुलर इंसुलिन होता है, और आपने जल्दीबाजी में ग्लार्जिन लोड कर लिया हो उसी यूनिट में, क्योंकि ग्लार्जिन यूनिट अलग होती हैं और रेगुलर वाली अलग होती हैं। तो अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया तो सारा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए डबल चेक करना है। ठीक है, ब्लड शुगर चेक करना है पेशेंट का, उससे बातचीत करनी है। ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके बाद आपको सबक्यूट साइट को प्रिपेयर करना है, क्लीन करना है। ठीक है, और प्रॉपर ग्लविंग के साथ एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हुए आपको इंसुलिन देनी है। तो ये प्रॉपर तरीका हुआ आपको इंसुलिन देने का। ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इसलिए आपको सही टेक्निक, सही इंसुलिन और सही मॉनिटरिंग के साथ ही देना। मॉनिटरिंग मतलब चेक करना है कि शुगर लेवल कितना है देने से पहले। ठीक है, और पेशेंट की डाइट हैबिट या डाइट का टाइम है वो पहले पता होना चाहिए, या आप पेशेंट को बोल के रख सकते हैं कि जब भी आप लंच करें आप हमें बताएं आधा घंटा पहले, फिर हम शुगर चेक करेंगे। शुगर चेक करने के बाद अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहा या नॉर्मल रहा तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप ज़्यादा है इंसुलिन देने की ज़रूरत है, तब आप इंसुलिन देंगे। ठीक है, तो ये सारे वीडियो का कंक्लूजन ये है। बात मैं सभी लोगों के लिए, चाहे वो मेडिकल से हैं या नहीं हैं, सभी लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दिया कि आप रेगुलर इंसुलिन आप परचेज करके रख लीजिए, या ये पेन परचेज करके रख लीजिए। ठीक है,
और आप घर पे इसको ऐसे दे सकते हैं। सारा कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको देना है, कितना यूनिट देना है, कहाँ पे देना है। लेकिन कई बार एक कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि जहाँ से आप परचेज कर रहे हो इंसुलिन को, जहाँ से आप परचेज कर रहे हो और आप वहाँ से घर तक कैसे लेके जाते हो, ठीक है। तो आप जैसे वहाँ से परचेज किया, आपने बैग में डाला, 5-10 मिनट भी दूर है तो वो इंसुलिन ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो उस प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, गर्मी के संपर्क में आते ही, हीट के संपर्क में आते ही ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपकी वो इंसुलिन इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंसुलिन को प्रॉपर टेम्परेचर के साथ घर तक लेके आना है और अपने फ्रिज में रखना है। फ्रीजर में नहीं रखना है, उसको फ्रीज नहीं करना है, टेम्परेचर में जो सबसे नीचे रख सकते हैं, फ्रिज में सबसे नीचे रख सकते हैं, फ्रीजर में नहीं रखना है, वो जमना नहीं चाहिए, ठीक है, कॉमन भाषा में। तो ये एक तरीका है जो आप सबके लिए तरफ से। बाकी आप सबको हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा और ये वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं उनके पास ज़रूर वीडियो भेज दीजिए ताकि वो इसको आराम से देख के अपना प्रिपरेशन कर सकें। और थोड़ा सा भी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो लाइक और एक कमेंट जो और क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसका आंसर जरूर देख के जाना। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। नमस्कार।